मुझे आत्मा से भर दे मुझे, कहे उससे आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। जोरदार ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए। भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आपके तालियों की आवाज बराबर आनी चाहिए और इस वाले गीत में भी मिलके हमारा साथ दीजिए ताकि प्रभु का नाम ऊंचा किया जाए। तू है मुनज्जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, तू है मुनज्जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। बाइबल में लिखा है जो 12 वर्ष से जिस महिला को लहू बहने का रोग था, वो अपनी बहुत सारी कमाई को बहुत सारे वैद्यों पर लगा चुकी थी, लेकिन उसकी जिंदगी में कहीं से कोई आराम न मिला, वरन और भी रोगी हुई थी। लेकिन एक दिन उसे पता चला यीशु नासरी जा रहा है, और उसने इस बात को ठाना कि जब मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। और खुदा के लोगों, उसने अपनी जिंदगी का एक सबसे बड़ा चुनाव किया। उसने वैद्यों की तरफ नहीं देखा, उसने दुनिया की तरफ नहीं देखा, लेकिन उसने खुदा की ओर देखा। किसकी ओर देखा? खुदा की ओर देखा। जैसे ही उसने उसके दामन को छुआ, क्या हुआ? यीशु मसीह के नाम के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा वो चंगी हो गई। हालेलुया। हमारी और आपकी जिंदगी भी यीशु मसीह के ही द्वारा सही होगी, अच्छी होगी, बेहतर होगी, क्योंकि हमें और आपको उसकी भक्ति करने की आवश्यकता है। और गीत कुछ यूं कहता है आगे, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे
प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर मैं और आप आमने सामने हैं। द गुड शेपर्ड चर्च इंडिया का बिशप होने के नाते मैं आप सबों का बहुत आभारी हूं। पूरे 1 साल के करीब होने वाला है द गुड शेपर्ड चर्च इन इंडिया शुभ संदेश चैनल के माध्यम से आप तक हम पहुंचे हैं और हज़ारों लाखों लोग द गुड शेपर्ड चर्च इन इंडिया के साथ जुड़ते जा रहे हैं। मैं प्रभु का शुक्र करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और हम आपके साथ जुड़े एक परिवार के रूप में। और चूँकि आपको मालूम है कि बहुत सी चीज़ों में हमें पैसों की ज़रूरत होती है या फाइनेंस की ज़रूरत होती है, मैं आपसे ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि आप अपना एक कुछ सहयोग इस प्रोग्राम के लिए दीजिए, अपने हाथ को बढ़ाइए, अपना सहयोग दीजिए ताकि आपके सहयोग के द्वारा ये कंटिन्यू चलता रहे और हम मिलकर प्रभु की इबादत करते रहें। जब तक हम और आप मिलकर काम को नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ बहुत आगे तक जाना मुश्किल होगा, क्योंकि हम और आप मिलकर ही प्रभु के कामों को आगे तक ले जा सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। आप किसी भी अमाउंट में द गुड शेपर्ड चर्च इंडिया को मदद कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरों में जो आप देख रहे हैं, इस पे आप फ़ोन कर सकते हैं। हमारा ये जो आप नीचे स्क्रीन के नीचे अकाउंट नंबर देख रहे हैं, आप इसमें अपने फाइनेंस को, अपने पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो आपको प्रभु बताएं। इसी के साथ साथ QR कोड आप देख रहे हैं, इस QR कोड पर आप अपना फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमें आपके सहयोग की अति आवश्यकता है। हमें मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको ठहराया है कि आप जाएं और गुड शेपर्ड चर्च इन इंडिया की मदद करें। हाँ, ज़रूर है आपके दिल में कुछ आ रहा है और ये जो आपके दिल में आ रहा है ये प्रभु की तरफ से है, इसलिए पीछे ना हटिए। बाइबल अगर आप पढ़िए, बाइबल में लिखा है कि जो कोई दूसरे की खेती सींचता है उसकी आप ही खेती सींच जाती है। गुड शेपर्ड चर्च इन इंडिया आपके लिए काम कर रहा है, जगह जगह सुसमाचार प्रचार कर रहा है। गुड शेपर्ड चर्च इन इंडिया के द्वारा बहुत से काम पूरे किए जा रहे हैं। इसमें हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है, इसलिए मैं आपसे ज़रूर विनम्र निवेदन करूंगा, इन दिए गए बैंक अकाउंट्स में अपने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और QR पर अपने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष। जो हमारे शुभ संदेश के व्यूअर्स हैं, जो दर्शक हैं, उनको भी मैं अपने परिवार की ओर से, अपनी कलीसिया की ओर से नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मैं आप सबके लिए निरंतर यही प्रार्थना करती हूँ कि ये नया साल मेरे और आपके जीवन के लिए आशीषों भरा हो। मेरे और आपके लिए ये जो नया साल परमेश्वर ने मुझे और आपको दिखाया है, वो ऐसा साल हो कि मैं और आप परमेश्वर की निकटता में और आगे बढ़ सके। क्योंकि मैं और आप इस बात को जानते हैं और देख भी रहे हैं कि हम अंत के युग में जी रहे हैं। आप देखिए, लड़ाइयों की चर्चा सुनाई दे रही है, ऐसी ऐसी बीमारियां सुनाई दे रही हैं, ऐसे ऐसे वायरस निकल कर आ रहे हैं जिसकी चर्चा मैंने और आपने इससे पहले कभी नहीं पड़ी थी। आप मौसम देखिए, कहीं इतनी गर्मी पड़ रही जहाँ कभी गर्मी पड़ती नहीं थी, और कहीं इतना ठंडा पड़ रहा है जहाँ पहले कभी इतना ठंडा नहीं पड़ता था। पहाड़ दरक रहे हैं, लोग परेशान हैं, बहुत विचलित हैं, क्या करें और क्या ना करें। कल जब मैं टीवी देख रही थी और मैं उस स्थान के बारे में लोगों को रोते और बिलखते देख रही थी जिनको अपना घर छोड़कर इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि जो पहाड़ है वो दरक रहा है। बड़ी मुश्किल से घर बनाए जाते हैं, बड़ी मुश्किल से गृहस्थी बसाई जाती है। एक एक पत्थर रख के इंसान अपने घर का निर्माण करता है, आंसुओं के संग उसको बनाता है, और एक ही झटके में उसको छोड़कर जब जाना पड़ता है तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी, ये मैं और आप समझ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर और आप पर आज के दिन तक है। अगर नहीं होता तो मैं और आप आज की इस अच्छी सुबह में यहाँ बैठे नहीं होते, मेरे और आपके सर पर छत नहीं होती, मेरे और आपके पेट में अच्छा भोजन नहीं होता, और ये अच्छे वस्त्र जो नियामतें लिखा हुआ है वो उत्तम से उत्तम पदार्थों से अपने लोगों को तृप्त करता है। अगर मैं और आप आज तृप्त हो रहे हैं तो इसका श्रेय मेरे और आपकी
काबिलियत पर नहीं है, उसकी करुणा पर है, उसके अनुग्रह पर है। क्योंकि यदि उसका अनुग्रह एक पल के लिए भी मुझसे और आपसे जुदा हो जाएगा तो मैं और आप सांस भी नहीं ले सकते हैं। अभी मैं आज पेपर में सवेरे पढ़ रही थी, एक 40 साल का इंसान जो कानपुर का रहने वाला, बहुत ही हष्ट पुष्ट, और क्या हुआ कि वो खेल रहा था, किसी खेल को, क्रिकेट खेल रहा था और गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। मेरे प्रियो, आप इस बात को जान लीजिए, ये एक एक सांस जो प्रभु ने मुझे और आपको दी है, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी करुणा है, जो उसके डरवैयों पर सदा प्रबल रहती है। आज की इस अच्छी सुबह में मैं आपको कुछ वचन से ज़रूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आजकल जो हम देख रहे हैं चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमें टीवी पर और जगह जगह सोशल मीडिया पर दिखाई देती है कि आज की दुनिया में इंसान प्रभु के नाम से ज़्यादा अपने नाम की चिंता कर रहा है। मेरा नाम, मेरी बात, मुझे ओहदा मिल जाए, मैं अच्छे स्थान पर बैठ जाऊं, मेरी लोग वाहवाही करें, मेरी बातचीत हो। अगर मैं कुछ छोटा सा भी किसी गरीब की मदद कर रहा हूं, मैं देखती हूं कि अगर मैं और आप कहीं छोटे से किसी जगह पर किसी की मदद करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी, हाँ, और उसके बाद हम सोशल मीडिया पर डालते हैं इस बात को लेकर कि देखिए हम कितने अच्छे इंसान हैं, हम कितनी अच्छी मदद कर रहे हैं, हम कितने वाहवाही के लायक हैं। लेकिन प्रियो, आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से कुछ ऐसे ही बताना चाहूँगी। ये बच्चे कुछ खड़े हुए हैं सामने, अगर आप देखिए, कैमरा मैन से भी मेरी दरखास्त है कि आप थोड़ा सा, जब मैं इस बात को बताऊँ तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। और इन बच्चों के हाथ में एक मैंने कागज दिया हुआ है। आज मैं कुछ ऐसी बातों पर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी मेरे प्रियो। इस नए वर्ष में आपने पिछले साल क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, ये आपको पता होगा। लेकिन नए वर्ष में मैं आप सबकी शिक्षा के लिए एक बात जरूर बताना चाहूंगी। ये बच्चे जो खड़े हुए, इससे पहले कि मैं इन बच्चों की तरफ जाऊं, मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी लूका रचित सुसमाचार, आप मेरे संग निकाल लें, उसका 13वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, और कोई जन उसके 6ठे पद से पढ़ दे। फिर उसने ये दृष्टांत भी देखकर कहा जी कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। बस रुक जाइएगा। एक दृष्टांत है कि क्या है, किसी की अंगूर की बारी में पेड़ किसका लगा है। जब मैंने इस पद को पढ़ा तो मैं बड़ी सोच में पड़ गई। क्या है, बारी यानी बाग तो किसका है, अंगूर का है, लेकिन पेड़ कौन सा लगा है। ध्यान रखिएगा, मैं आपसे पूछूंगी अभी, बारी या बगीचा तो अंगूर का है, लेकिन पेड़ कौन सा लगा है, अंजीर का लगा है। आगे पढ़ दे। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। हालेलुया। बगीचा तो अंगूर का है, लेकिन पेड़ में फल प्रभु कौन सा ढूंढने आया है, अंजीर का। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, बगीचा या बाग अंगूर का है, लेकिन पेड़ कौन सा लगा हुआ है जिसमें प्रभु फल ढूंढने आया है, अंजीर का है। अब आगे पढ़ दे। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, और जब फल ढूंढने आया तो क्या उसमें फल मिला उसे, नहीं। मैं सोचने लगी कि दृष्टांत ये भी हो सकता था कि अंजीर का बगीचा था और अंजीर के पेड़ में ढूंढने आया था। फिर मैंने सोचा प्रभु ने क्यों ये वाली बात लिखी कि बाग की बारी तो अंगूर की थी, लेकिन पेड़ अंजीर का था, और उसी में प्रभु यीशु मसीह या वो मालिक क्या ढूंढने आया, फल ढूंढने आया। मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी कई बार ऐसे ही होता है। हम दिखने में तो अंगूर जैसे होते हैं, बड़े रसीले, हरे हरे, देखकर खाने का मन हो, लेकिन आपको पता अंगूर से क्या बनाई जाती है, जवाब दीजिए, दाखरस बनाई जाती है, या बहुत सी कंट्रीज में शराब बनाई जाती है। लेकिन आपको पता, अगर आप पुराना ऐदनामा पढ़े, अंजीर का जो फल है वो किसके काम आता था, कोई बता सकता है यहां पर, किसके काम आता था, नहीं पता, वचन पढ़िए मेरे प्रियो, औषधि के काम आता था।
एक राजा एक बार बीमार हुआ और उसके घाव पर क्या बांधा गया? अंजीर बांधा गया। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं और आप जो मसीह समाज के कहलाते हैं, हो सकता अंगूर के समान हो, बड़े हष्ट पुष्ट, बड़े रसीले, दूर से बड़े अच्छे दिखाई दे रहे। हमारे सरनेम के आगे ईसाई सरनेम लगा हुआ है, जिसको देख के लोग पहचान लेते हैं कि हम धर्म से क्या हैं या हम जाति से क्या हैं, हम मसीह हैं, हम ईसाई हैं। लेकिन यहां बात अंगूर की नहीं है मेरे प्रियो, यहां बात अंजीर की है। हालेलुया। क्या है मैं और आप? अंगूर है कि अंजीर है? आगे पढ़ते क्या लिखा हुआ है? तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं, परंतु नहीं पाता। मैं सोचने लगी कि प्रभु, जब बारी थी, जब बगीचा था और अंगूर के पेड़ वहां पर लगे हुए थे, तो यीशु मसीह आपको जाके अंगूर देखने चाहिए थे, आप अंजीर देखने क्यों गए? और जब मैंने इस पे मनन किया तो मैंने इस बात को जाना कि अंगूर से चीजें अच्छी नहीं बनती हैं, लेकिन अंजीर का जो पेड़ है, उसका जो फल है, वो घाव पर बांधने के काम आता है मेरे प्रियो, जिससे मुझे और आपको चंगाई मिल सकती है, जिससे मुझे और आपको शक्ति मिल सकती है। कई बार मेरे और आपके जीवन में भी ऐसा ही होता है। मैं और आप अंगूर बने रहते हैं, दूर से बड़े हरे भरे दिखाई देते हैं, दूर से बड़े अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर जाकर जब देखा जाता है या उसका इस्तेमाल किया जाता है तो वो किसी बहुत अच्छे काम में यूज नहीं होता है। आज मैं और आप कहां पर हैं मेरे पियो? आज मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगी, फिर मैं वचन में आपको आगे ले जाऊंगी। ये कुछ बच्चे खड़े हुए हैं, ये बच्चे मेहरबानी से अब अपना पेपर दिखाएं। ये सब के हाथ में एक पेपर है और उस पे क्या लिखा हुआ है? पढ़े, क्या लिखा है? 0। आपको 0 दिखाई दे रहा है? पहले वाले के पास, दूसरे के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास और 5वें के पास, सबके पास क्या है? 0 है। क्या 0 की अपनी कोई वैल्यू होती है मेरे प्रियो? नहीं होती। और सबसे आखिर में अगर आप देखें तो एक बच्ची खड़ी है और उसके हाथ में 1 है। दिखाई दे रहा है आपको मेरे प्रियो? अगर ये 1 सबसे लास्ट में है, सबसे आखिर में है, तो इसकी क्या है? कहीं कोई वैल्यू नहीं है, 0 आगे है। मेरे और आपके जीवन में भी कई बार ऐसे होता है। प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार लिखा हुआ है कि उसने क्या कहा? उसने जब खुद परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी अपने आप को क्या कर दिया? शून्य कर दिया। आज मैं और आप शून्य नहीं बनना चाहते हैं। आप देखिए, ये जो बच्चे खड़े हुए हैं, सबके हाथ में एक शून्य है और एक जिसके हाथ में है वो उस तरफ है। आज मैं आपको बताना चाहती हूं मेरे प्रियो कि कई बार मेरे और आपके जीवन में यीशु मसीह होता तो है, यीशु मसीह है, मेरे और आपके नाम में है, मेरे और आपके फॉर्म में है, मेरे और आपके किसी डिनोमिनेशन के रजिस्टर में है, मेरे और नाम आपके घर के बाहर क्रॉस में है, सब में है, लेकिन वो है कहां मेरे और आपके जीवन में? आज मुझे और आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है प्रियो। आप देखिए, अगर ये 0 0 0 0 और आखिर में 1 है, इसका मतलब है कि सबसे आगे हो सकता है मेरा और आपका टैलेंट हो, मेरे और आपका रुतबा हो, नौकरी हो, घर हो, परिवार हो, बीवी और बच्चे हो। सबसे आखिर में यानी 7वें दिन हम किसको याद करते हैं? प्रभु यीशु मसीह को याद करते हैं। 7वां दिन हम कहते हैं किसका है? प्रभु का है, सप्त का दिन है। लेकिन बाकी के 6 दिन किसके हैं? फिर किसके हैं? जवाब दीजिए मेरे प्रियो। है किसके हैं? आपके हैं, मेरे हैं, शैतान के हैं, किसके हैं? 7वां दिन तो मैंने और आपने कई बार पढ़ा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है कि 7वां दिन प्रभु का है, सप्त का दिन, विश्राम का दिन प्रभु का है, जिसे प्रभु ने पवित्र ठहराया है। लेकिन आज मैं आपसे इस बात को पूछना चाहती हूं, बाकी के 6 दिन किसके हैं? क्या हमारी नौकरी के हैं?
क्या हमारे परिवार के हैं, क्या हमारे पैसे के हैं, क्या हमारे एजुकेशन के हैं, या हमारे और दुनियावी कामों के हैं। आपको पता है, यदि मैं और आप सिर्फ 7वें दिन में ही प्रभु को रखेंगे तो मैं और आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे मेरे प्रियो। अभी आप अगर इस नंबर को पढ़े तो ये नंबर क्या है? 0 है। 0 0 0 0 अगर आप देखें तो मतलब इतने का बिल्कुल 10 1 2 3 छठा 7वां भाग है, 1 का 7वां भाग है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस बात को समझ सकते हैं। अब जरा अपनी पोजीशन आप चेंज करें। आप पहले हो सकता है मसीह में हो, सिर्फ नाम के नहीं, आप उसी के बगल में आइए, उसके बगल में आइए। हाँ, अब क्या बन गया? ये है, बढ़ गई ना वैल्यू। कैसे बढ़ी मेरे प्रियो? कैसे बढ़ी? जब मैंने और आपने प्रभु यीशु मसीह को, अब यीशु मसीह की जगह को बढ़ा दिया, तब मेरे और आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ गई। हालेलुया। और जगह बदलिए। अब ये नंबर क्या बन गया? यीशु मसीह क्या करता है? मल्टीप्लाई। लिखा, अगर तुम 1 दोगे तो वो तुम्हें, अभी मैं आपको लूका रचित सुसमाचार से बताऊंगी। जकई के विषय में मैं और आप सब जानते हैं, जो बहुत बड़ा टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेने वाला था, सरदार था, हाकिम था। लेकिन आपको पता, उसकी जिंदगी ऐसे ही 0 थी। क्यों 0 थी मेरे प्रियो? क्योंकि यीशु मसीह का उसने नाम तो सुना था, लेकिन यीशु मसीह को जानता नहीं था। और एक दिन उसके दिल में इस बात की इच्छा हुई कि चलो भाई, हम भी चल के देखते हैं कौन है ये यीशु मसीह। और यीशु मसीह को देखने के लिए बड़ा यत्न किया। कई बार मुझे और आपको जब चीजें सेंत मेंत मिल जाती हैं तो मैं और आप उसकी वैल्यू करना बंद कर देते हैं। कई बार जब चंगाई मिल जाती है, बिगड़े काम बन जाते हैं। रात में 2 बजे प्रार्थना कराई और चंगाई मिल गई, और जब हमने अगली बार पूछा, बहन आपको चंगाई यीशु मसीह ने उस रात के पहर में, जब आपके पास आपका कोई अपना नहीं था, कोई दवाई काम नहीं कर रही थी, कहीं डॉक्टर मिल नहीं रहा था, ऐसे में आपने प्रार्थना करी और कराई और उस वक्त यीशु मसीह ने आपको चंगाई दे दी। आप कहाँ हैं? क्या आप चर्च आए? क्या आपने गवाही दी? क्या वो चंगाई जो आपको आज से 6 महीने पहले, आज से 2 साल पहले, आज से 10 साल पहले मिल गई थी, क्या आपने आके उसका वर्णन किया? क्यों? क्योंकि मुझे और आपको सेत मित मिल गया है, इसलिए मैं और आप चीजों की वैल्यू करना भूल जाते हैं। और जगह बदलिए। अब क्या हुआ? ये यीशु मसीह आगे आ रहा है। पहले हो सकता है मैं और आप गाली देते हो, अब नहीं देते। यीशु मसीह एक कदम और आगे बढ़ गया। हो सकता है पहले मैं और आप बुराई करते हो, अब नहीं करते हैं। यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन से एक कदम और आगे बढ़ गया। हो सकता है पहले मैं और आप चंदा और दहेकी नहीं देते हो, लेकिन वचन ने यहां पर काम किया और हमने कहा, प्रभु ये नया साल है, मैं कोई नया काम करूंगा। जो आज्ञाएं तूने अपने वचन में दी है, मैं उसके अनुसार चलूंगा। मलाकी 3 प्रचार कर करके बेचारा पासबान निराश और हिरासान हो जाता है। कब मेरी कलीसिया के लोग इस बात को समझेंगे? हम चाहते तो बहुत कुछ है पाना, हमारे सब काम बन जाए, हमारा मकान हो जाए, बच्चे काबिल हो जाए, अच्छे घर में शादी हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन हम यीशु मसीह को अपने जीवन से बढ़ाना नहीं चाहते। हम उसको वही 7वें दिन पर रखते। भैया 7वां दिन तुम्हारा है प्रभु, बस उसी दिन चलेंगे, उसी दिन तुमको याद करेंगे, उसी दिन बाइबल उठाएंगे, पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, और फिर वो 6 दिन हम दुनिया में जैसी मर्जी होगी वैसे बिताएंगे। लेकिन अगर आप देखिए प्रभु के जनों, आप इस बात को ध्यान रखें, अगर मैं और आप अपने जीवन से प्रभु की वैल्यू, उसके स्थान को बढ़ाते जाएंगे, तो वो मुझको और आपको भी बढ़ाता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार मुझे और आपको गाने का तोड़ा मिल जाता है, बजाने का तोड़ा मिल जाता है, अच्छा वचन प्रचार करने का तोड़ा मिल जाता है, हमारे सर घमंड से ऊंचे हो जाते हैं। हम करेंगे, हम कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। अभी आपको मैं वचन से ले चलूंगी। अब बहन आप सबसे आगे इधर आ जाइए। क्या नंबर बन गया?
अरे भाई पढ़िए, जो पढ़े लिखे लोग हैं। कैसे बन गया? सिर्फ जगह बदली है, नंबर वही है मेरे प्रियो। देख रहे हैं आप, नंबर वही है, सिर्फ जगह बदल गई है। क्या जगह बदलना है? मैं और आप तो वही हैं, लेकिन आपको और मुझको यीशु मसीह की जगह बदलनी पड़ेगी अपने जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। कई बार मैं करते करते हम बकरी बन जाते हैं। मैं ये, मैं वो, मैंने ये किया, मैं ये करता हूं, मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, मुझे ये तोड़ा मिला है, मैं ना हूं तो कैसा हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं प्रियो, अगर यीशु मसीह नहीं है तो मैं और आप शून्य थे, शून्य हैं और शून्य ही रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको यीशु मसीह की जगह बदलनी पड़ेगी अपने जीवन में। इस नए साल में मेरे प्रियो, मैं आपसे बस यही विनती करना चाहती हूँ, जगह बदलिए। सिर्फ संडे नहीं, सिर्फ हफ्ते में एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लेकिन 7 दिन यीशु मसीह को आप अपने जीवन से आगे रखिए। जब आप ऐसा करेंगे मेरे प्रियो, आप देखेंगे मेरे और आपका जीवन बदल जाएगा। थैंक यू। आप लोग जा सकते हैं, धन्यवाद। आइए उसी पद में आगे चलते हैं। लिखा हुआ है, तब उसने बारी के रखवाले से कहा, क्या कहा? देख, मैं 3 वर्ष से इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं, परंतु नहीं पाता। मैं सोचने लगी कितने दुख से उसने ये वाली बात कही होगी। उस रखवाले ने, उस मालिक ने जो फल ढूंढने आ रहा है, वो कितने दुख से उसने कहा होगा, मैं 3 साल से आ रहा हूं, लेकिन मैं इस पेड़ को ऐसे का ही ऐसा देखता हूं। हालेलुया। आज यहां भी बारी का रखवाला बड़ी उदास मन से इस बात को कह रहा है कि मैं 3 साल से इसमें फल ढूंढने आ रहा हूं, पर मुझे फल नहीं दिखाई दे रहा है। मेरे प्रियो, मेरे और पादी साहब के लिए भी बड़े कष्ट का समय होता जब हम आपके अंदर फल ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिवाय पत्तों के और कुछ दिखाई नहीं देता है। और हम यही कहते हैं, प्रभु कब तक आपने हमें जीवन दिया है, कब तक की सेवकाई आपने हमें दी है, कैसे हम अपनी कलीसिया को धर्मी बनाएं, कैसे हम इनको अच्छा बनाएं। और आगे लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि भूमि को भी क्यों रोके रखे। मेरे प्रियो, ये जीवन जो आज मैं और आप जी रहे हैं, आज अपने अंदर मुझे और आपको झांकने की आवश्यकता है। लिखा हुआ है, वो अनुग्रह पे अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। वो मेरे और आपके नारस्तियों को भी छोड़ देने वाला परमेश्वर है। उसने कहा, चाहे तुम्हारे गुनाह लाल रंग के भी क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम की माने श्वेत कर दूंगा। वो ऐसा करुणा का सागर और दया करने वाला ईश्वर है। और आगे यहां पर लिखा हुआ है, तब उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फला तो भला, नहीं तो इसे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज की सच्ची सुबह में, इस नव वर्ष में, मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि मैं, पादी साहब और सेवक आपके चारों तरफ हर संडे खाद डालते हैं। ये खाद क्या है मेरे प्रियो? ये परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर का वचन है, और वो समय दूर नहीं है मेरे प्रियो, ये वचन उठा लिया जाएगा। ये वचन उठा लिया जाएगा मेरे प्रियो। मुझे और आपको हो सकता है इबादत भी ना करने दी जाए। आप देख रहे हैं कि जगह जगह किस तरीके का माहौल चल रहा है मेरे प्रियो। 1 वर्ष है मेरे और आपके पास। उसने कहा, उस रखवाले ने कहा, उस रखवाले ने उस मालिक से कहा, जैसे कि आपका पादरी परमेश्वर से कहता, नहीं प्रभु, अभी और समय दे दो,
अभी कुछ और समय दे दो। हाँ, हो सकता है इसके अंदर अभी झूठ बोलना बाकी रह गया हो सकता है इसके अंदर अभी निंदा करना और रह गया हो सकता है इसके अंदर कोई और प्रकार की अभी खराब बात रह गई हो। मैं और खाद डालूंगा, मैं और वचन डालूंगा। मैं चाहता हूं कि इसके अंदर फल दिखाई दे, मैं चाहता हूं कि ये फलवंत हो जाए। मेरे प्रियो, क्या मैं और आप फलवंत हैं? आज सोचिए कितनी खाद डाली गई होगी। हर संडे आप आते हैं, वचन सुनते हैं, वचन को ग्रहण करते हैं। ये खाद डाली जा रही है मेरे प्रियो। इस खाद को भी पाकर अगर मैं और आप फलवंत नहीं हो रहे हैं तो आज सोचने की आवश्यकता है। कहाँ है यीशु मसीह? सिर्फ हमारे सरनेम में है, हमारे किसी फॉर्म में है, हमारे बच्चों के बैप्टिज्म सर्टिफिकेट में है, हमारे कन्फर्मेशन में है, कि हमारे घर और हमारे जीवन में भी है? अगर मेरे और आपके जीवन में प्रभु नहीं है तो सचेत हो जाइए मेरे प्रियो। वो समय दूर नहीं है जब रखवाला आएगा और आपको खोद के निकाल देगा और उस भूमि में किसी और को लगा देगा और वो इंसान वहां खड़े होके परमेश्वर की सिताइश और उसकी स्तुति और उसकी वंदना करेगा। Show your support to our GSC ministries by your generous donations and offerings. Your prayer and support will help us to continue spreading God's work in India through our TV program. You can also pay by scanning the QR code. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube. Like, share, and subscribe to get our weekly church service and latest Christian worship songs of our ministry on Spotify, Wink Music, iTunes, and all music platforms. And don't forget to hit the bell icon.